नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में जो परीक्षा हुआ था प्री डीएलएड परीक्षा। तो जो क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 है उसके बारे में। तो जो क्वेश्चन पेपर का एक दूसरा भाग है, इसके पहले हमने भाग पहला बना दिया है और उस पहले भाग में जो है हमने 40 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें से खंड जो है ये सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और ये तार्किक जो है खंड थर्ड तक जो है हमने देखा है 10, 10 और ये 20। तो ये 40 क्वेश्चन का आंसर देख लिए। तो अगर आप उस भाग को नहीं देखे हैं तो उस भाग को ज़रूर देख लें चैनल में जाकर। और आज के जो वीडियो में हम देखेंगे खंड चौथा और खंड पांचवा, इसमें से 20 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगला जो है जिसमें से और जो है 60 क्वेश्चन, जिसमें से विज्ञान में 20, गणित में 20 और सामाजिक विज्ञान में 20। तो इस तरह 60 क्वेश्चन, उसके लिए एक और वीडियो लाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को 3 खंड में जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हर एक खंड को ज़रूर देखें और पहला खंड को नहीं देखें तो चैनल में जाकर देखें। इस खंड को अंत तक, अर्थात इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला जो खंड है थर्ड खंड आएगा इसके अंतर्गत, अर्थात वीडियो का थर्ड पार्ट, खंड नहीं बल्कि थर्ड पार्ट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर थर्ड पार्ट आए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाग ए का जो है खंड चौथा, शैक्षिक एवं सामान्य बोध। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? और इसका जो सही आंसर है, जो कि सुंदरलाल शर्मा मॉडल आंसर में अंतिम फाइनल मॉडल आंसर में लिया था, वो है सही आंसर इसका 1982 बी। उसके बाद अगला है सौर मंडल में हरा ग्रह है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सही, यूरेनस ग्रह, इसका भी बी आंसर है। उसके बाद अगला जो है एलसीडी का पूरा नाम, तो इसका जो सही आंसर डी ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद जो है विद्यार्थी में प्लेवे पद्धति से क्या विकास होता है? तो 44 जो क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर जो है वो है संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास है इसका सही आंसर। उसके बाद जो 45 क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? और इसका जो सही आंसर है वो भूगोल। तो भूगोल है जो पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका का जो है प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला जो हम बात करें, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? और इस 46 क्वेश्चन जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए, विद्यालय संगठन तरीकों को समझने के लिए, सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा डी, इसका जो है उपर्युक्त सभी। उसके बाद 47 क्वेश्चन, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है? तो इसका जो सही आंसर है डी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 48 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इस 48 क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसका जो है शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, ये जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हीरे पाए जाते हैं, तो जो इसका सही आंसर 49 का जो है पन्ना मध्य प्रदेश में, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो कि 50वां क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन का फोकस था, माफ कीजिए मुदालियर 50 जो क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है सेकेंडरी शिक्षा पर, इसका सही सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करें, 51 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है 1985। उसके बाद जो अगला हम बात करें, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? 52, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें, 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है, और इसका जो सही आंसर है राजनांदगांव मंडी में। उसके बाद गोदना किस जनजाति की विशेषता है? 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बैगा जनजाति इसका सही हो जाएगा। उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, गुप्त वंश के जो संस्थापक हो जो है सही आंसर श्री गुप्त यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद जो है
किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? तो 56 नंबर का जो सही आंसर है काली मिट्टी, बी हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को खाली स्थान किया जाना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है एकदम इजी है, तो प्रोत्साहित दी इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद 58 की अगर हम बात करें, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्नों को शांतिपूर्ण सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, सही इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करें तो कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण ऑप्शन 1 शिक्षक अनुसार हो, बाल केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूरे उपयुक्त में से कोई, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा 59 का, बाल केंद्रित होनी चाहिए कोई भी जो है शिक्षण है वो। उसके बाद अगला है 60 नंबर का जो क्वेश्चन है एनसीटी है, तो ये जो है इसका सही आंसर आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ए है। उसके बाद जो है अगला है पार्ट पहला का ही सेक्शन 5वां की बात करें, जिसमें जो है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, इसके तहत जो क्वेश्चन है। और 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान है, इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की बात करें तो आप अपने छात्रों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन, और इसका सही आंसर सतत मूल्यांकन रहेगा। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को कराना चाहिए, तो व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को क्या कराना चाहिए? यहाँ इसका जो सही आंसर है अभिक्षमता परीक्षण। और उसके बाद अगला हम बात करें 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। नेक्स्ट जो है वह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सीखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है परियोजना कार्य, तो इसके अंतर्गत जो है संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 66 का जो सही आंसर है AICTE, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति NEP 20 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5+3+3+4, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, तो 69 का जो सही आंसर है वो है सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल, ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 69 के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए, नौकरी पाने के लिए नहीं, प्रमाण पत्र के लिए नहीं, ज्ञान वृद्धि के, तो शिक्षण क्षमता का विकास ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आकांक्षा स्तर, ये जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 72 नंबर का जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है आत्मनिष्ठता, ये जो है अच्छे विशेषता नहीं है मूल्यांकन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? तो जो 73 नंबर का प्रश्न जो है शिक्षा की सूची का विषय है, इस प्रश्न का सही आंसर है समवर्ती सूची। नेक्स्ट की अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो है जिज्ञासा।
और उसके बाद अगला जो हम बात करें 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था। ठीक, तो इसमें से जो है कौन है जो शिक्षा आयोग नहीं था। 75 का जो आंसर है साइमन कमीशन, जो ये जो है शिक्षा आयोग नहीं था, बाकी सब शिक्षा आयोग से संबंधित हैं। उसके बाद 76 सलाहों में पाठ या सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती जिससे छात्रों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े, ये तो नहीं है। सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, ये बिल्कुल सही है। पुरस्कार प्राप्त की प्रेरणा विकसित हो, नहीं, तो पहला नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। शाला के प्रति आदर भावना, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा 76 का। उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ। 77 का जो सही आंसर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 1 अप्रैल 2010, इसका सही आंसर 1 अप्रैल 2010। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था वह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। 79 और 79 का जो सही आंसर है प्रेरणादायक होनी चाहिए, अभिभावक की जो भूमिका है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य है, तो छात्र परिषद का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्रों को स्व अनुशासनबद्ध रहने का परिचय नहीं है, विद्यालय प्रबंधन समय भी नहीं है, छात्रों का मनोबल भी नहीं, छात्रों को विद्यालय समस्याओं को निपटाने हेतु सहभागिता प्रदान करना, ए वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में भी जो है क्वेश्चन लिए थे, जो कि 40 क्वेश्चन देखे, इस तरह से 80 क्वेश्चन हो गए हैं कुल। अब अगला जो पार्ट है जिसमें हम और बाकी क्वेश्चन जो कि 60 क्वेश्चन है उसको लेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो वाला पार्ट जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।